थाने का नाम था नरौली थाना। एक छोटा सा कस्बा जहां अपराध कम और समझौते ज्यादा होते थे। यहाँ पुलिस की वर्दी डर की वजह नहीं थी, बल्कि आदत की तरह थी। सब जानते थे, सब पहचानते थे। सबसे पुराना सिपाही था हेड कांस्टेबल रामविलास। 30 साल की नौकरी, कभी निलंबन नहीं, कभी शिकायत नहीं। वो खुद को ईमानदार नहीं कहता था, बस इतना कहता था, मैंने कभी झूठ नहीं लिखा। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा थी। दोपहर के 2 बजे थाने में पंखा भी हार मान चुका था। तभी दरवाज़ा खुला। अंदर एक औरत आई, सादी साड़ी, धूप से झुलसा चेहरा और आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसका नाम था सावित्री देवी। FIR लिखनी है, उसने बिना बैठे कहा। ड्यूटी अफसर ने सिर उठाया। किस बात की? मेरे पति को मारा गया है। थाने में अचानक सन्नाटा छा गया। मरे हुए आदमी का नाम था गोविंद पासवान, दिहाड़ी मजदूर। किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, कोई दुश्मनी नहीं, बस एक बात थी, उसने 2 दिन पहले सरपंच के खिलाफ पंचायत में सवाल पूछा था। रामविलास ने बयान लिखना शुरू किया, पर जैसे जैसे बातें सामने आती गईं, ड्यूटी अफसर का चेहरा बदलता गया। नाम आ रहे थे, तारीखें आ रही थीं, और सबसे बड़ी बात, सरपंच का बेटा। ये सब मत लिखवाओ, ड्यूटी अफसर ने धीरे से कहा। सावित्री चौंकी। क्यों? मौत सड़क हादसा लिख देंगे, पोस्टमार्टम भी वैसा ही होगा। पर मेरे पति को पीटा गया था। सावित्री की आवाज़ कांपी नहीं। हम जानते हैं, रामविलास ने पहली बार मुंह खोला, पर ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। सावित्री हंसी, अजीब हंसी। तो ये लड़ाई किसकी है? कोई जवाब नहीं था। थाने के बाहर फ़ोन बजने लगे। ऊपर से कॉल आया। नाम नहीं लिया गया, सिर्फ आदेश था, केस को सिंपल रखो। रामविलास को पहली बार कागज़ भारी लग रहा था। उसने कलम उठाई, FIR का कॉलम देखा। कारण मृत्यु, खाली था। ड्यूटी अफसर बोला, लिख दो, सड़क दुर्घटना। कलम रुकी। रामविलास के सामने 30 साल की नौकरी खड़ी थी। मैंने कभी झूठ नहीं लिखा, उसने धीरे से कहा। ड्यूटी अफसर ने आंखों में देखा। तो आज लिख लो। सावित्री चुपचाप खड़ी थी, उसने सब सुन लिया था। अगर आप झूठ लिखेंगे, उसने कहा, तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। ड्यूटी अफसर मुस्कुराया। कहाँ जाओगी? किसके पास? रामविलास ने पहली बार सावित्री को ध्यान से देखा। ये औरत डरने वाली नहीं थी। उसने FIR का पहला पन्ना फाड़ दिया। थाने में सन्नाटा। एक FIR सही लिखी जाएगी, रामविलास बोला, या कोई FIR नहीं होगी। फ़ोन फिर बजा। इस बार आवाज़ सख्त थी। रामविलास, तुम समझदार हो, सिस्टम से मत टकराओ। रामविलास को अपने बेटे का चेहरा याद आया, कॉलेज की फीस, घर की EMI। उसने कलम फिर उठाई और FIR में लिखा गया, मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना। उस दिन पुलिस ने पहली बार जानबूझकर झूठ लिखा। सावित्री ने कागज़ देखा, कुछ नहीं कहा, बस FIR की कॉपी ली और चली गई। गांव में चर्चा खत्म हो गई, मामला बंद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही थी, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। 3 महीने बाद एक RTI आई, फिर दूसरी, फिर कोर्ट का नोटिस। सावित्री ने अकेले कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। उसने हर दस्तावेज जुटाया, हर बयान। 1 साल बाद मामला जिला अदालत पहुंचा। जज ने सवाल पूछा, पहली FIR किसने लिखी? रामविलास खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने। क्या वो सही थी? पूरा कोर्ट चुप था। रामविलास ने सांस ली, नहीं। ड्यूटी अफसर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रामविलास बोला, वो झूठ थी, मेरे हाथों लिखा हुआ झूठ। कोर्ट में हड़कंप मच गया। सावित्री की आंखें पहली बार नम हुईं। जज ने कहा, तो आज रिकॉर्ड सुधरेगा। सरपंच का बेटा गिरफ्तार हुआ, मामला खुला। रामविलास सस्पेंड हुआ, नौकरी चली गई। लोग बोले, बेवकूफ़ था, चुप रहता तो ठीक था। पर रामविलास चैन से सोने लगा। एक दिन सावित्री मिलने आई। आपकी वजह से मेरे पति को इंसाफ मिला, उसने कहा। रामविलास ने सिर हिलाया, देर से, पर सच लिख दिया गया।